दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है गियरिंग अप। गियरिंग अप क्या मतलब होता है? कमर कसना या तैयार होना। एज इंडिया स्टार्ट्स ऑन वैक्सीनेशन द गवर्नमेंट मस्ट bolster पब्लिक ट्रस्ट इन द प्रोसेस। यानी कि जब जैसे ही इंडिया जो है अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए वो तैयार है, यानी कि टीकाकरण के लिए वो तैयार है इंडिया, तो गवर्नमेंट को जो है वो बढ़ाना चाहिए या मजबूत करना चाहिए पब्लिक ट्रस्ट को, यानी कि लोगों का जो विश्वास है उसको जो है बढ़ाना चाहिए इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में। इंडिया नाउ हैज़ अ फर्म डेट टू रोल आउट द बिगेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन इट्स हिस्ट्री। इंडिया जो है वो अब क्या है उसके पास? हैज़ अ फर्म डेट, एक पुख्ता तारीख है उसके पास, टू रोल आउट यानी कि लागू करने के लिए, या कह सकते हैं उसको उपलब्ध करवाने के लिए, बिगेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी कि सबसे बड़ा टीकाकरण का कार्यक्रम अपने इतिहास में वो लागू करने के लिए तैयार है। Prime Minister Narendra Modi has said that from January 16, after the Sankranti and Pongal festivities, doctors, nurses, and sanitation workers who are part of the priority group would begin getting the vaccine. यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनवरी 16 से, यानी कि 16 जनवरी से जो है, आफ्टर द मकर संक्रांति एंड पोंगल फेस्टिविटी, यानी कि मकर संक्रांति और पोंगल उत्सव के बाद डॉक्टर्स, नर्सेस और जो सैनिटेशन वर्कर्स, जो स्वच्छता से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, जो जो हु आर पार्ट ऑफ अ प्रायोरिटी ग्रुप, जो एक प्राथमिकता समूह के हिस्सा हैं, वो उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा वैक्सीन। ठीक है ना? ये डॉक्टर्स, नर्सेस और सैनिटेशन वर्कर्स को वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा। इंडिया हैज़ अप्रूव्ड 2 वैक्सीन इन इमरजेंसी यूज मोड। भारत ने क्या किया है? मंजूरी दी है 2 वैक्सीन्स को। किस मोड में? इमरजेंसी यूज मोड, मतलब कि आपातकालीन स्थिति में आप उसका यूज कर सकते हैं। और क्या है वो? कोविशील्ड। ये कोविशील्ड जो है वो किसके द्वारा किया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, पुणे। ठीक है ना? एंड कोवैक्सीन, कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये दो मतलब कि टीका है, वैक्सीन है। वाइल इट स्टिल इज अनक्लियर हु गेट्स विच वैक्सीन। हालांकि ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि किसे कौन वैक्सीन दिया जाएगा। देयर आर मोर डोजेज ऑफ कोविशील्ड अवेलेबल एट प्रेजेंट देन कोवैक्सीन। यानी कि कोवैक्सीन के अपेक्षा जो है कोविशील्ड का जो डोजेज, खुराक जो है वो कहीं ज़्यादा है उपलब्ध। ठीक है ना? ऑलमोस्ट 5 to 1, यानी कि अगर कोवैक्सीन 1 है तो कोविशील्ड जो है वो 5 है। ठीक है ना? एंड इट कुड टेक अ फ्यू मंथ्स बिफोर द 30 मिलियन प्रायोरिटाइज गेट वन ऑफ देयर डोजेज। और इसमें कुछ महीने लग सकते हैं, इससे पहले कि 30 मिलियन प्रायोरिटाइज्ड, यानी कि वो वे ग्रुप जिसको प्रायोरिटी दी गई है, वो 30 मिलियन ग्रुप, मतलब 30 मिलियन लोगों को जो है वो उनको एक अपना खुराक मिले, इसके लिए कुछ महीने लग सकते हैं। Others, those in the 50 plus age group and those with comorbidities will have to wait much longer, especially in a situation where vaccines such as those by Pfizer and Moderna are not made available for import by the private sector. अन्य लोग जो हैं, जो जैसे कि 50 प्लस एज ग्रुप के जो हैं, और जो जिनको कि अन्य बीमारी है, मतलब इसके अलावा जो कोई और जो बीमारी है, जैसे सपोज कोई भी, जैसे दम्मा है या टीबी है, या ये सब जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनके साथ, तो उन लोगों को जो है उनको वेट करना पड़ेगा और ज़्यादा। ठीक है ना? खास करके या विशेष करके एक ऐसी स्थिति में जहाँ पर वैक्सीन जो है, जो टीका जो है वो, जैसे कि फाइज़र और मॉडर्ना जैसे जो मतलब कि मेडिसिन जो बनाते हैं, फाइज़र और मॉडर्ना, उसके उनके द्वारा जो है वैक्सीन्स को अगर उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, किसके लिए? इंपोर्ट के लिए, आयात के लिए प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, तो स्थिति मतलब कि और ज़्यादा उनको जो है वेट करना पड़ेगा। ठीक है? हाउएवर द वैक्सीनेशन बिगिंस अंडर क्लाउड। हालांकि ये जो वैक्सीनेशन जो शुरू हो रही है वो अंडर अ क्लाउड हो रही है। अंडर क्लाउड मतलब कि एक संदेह के घेरे में हो रही है। ठीक है ना? मतलब चारों तरफ कहीं ना कहीं एक शक है, संदेह है। ठीक है? क्योंकि इसमें जो है अच्छी तरह से टेस्टिंग नहीं हुई है। ठीक है? तो कोवैक्सीन बिलोंग्स टू अ लीग ऑफ वैक्सीन। कोवैक्सीन जो है
उन वैक्सीन्स के ग्रुप में आते हैं, उन वैक्सीन्स के लीग में आते हैं, ग्रुप समझिए यहाँ पर। तो एक ऐसे वैक्सीन्स के ग्रुप में आते हैं दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड, जिसे मंजूरी दी गई है बिना इसकी एफिकेसी यानी कि प्रभावकारिता को स्थापित किए हुए, अर्थात द एक्सटेंट टू विच वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोविड-19, यानी कि उस सीमा तक, जिस सीमा तक जो है कोई भी वैक्सीन जो है वो कोविड-19 से आपको प्रोटेक्ट करती है। देयर हैव बीन डिफरेंसेस अमंग साइंटिस्ट such as on the best testing strategy, treatment, extent of infections, but none more devices than on the approval of Covaxin। यानी कि मतभेद रहे हैं साइंटिस्ट के बीच, मतलब कि सच एज ऑन द बेस्ट टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, ट्रीटमेंट, एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि सबसे बेहतरीन टेस्टिंग स्ट्रेटेजी जो होना चाहिए, या कोई बेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए, या जो इन्फेक्शन के जो सीमा है उसको लेकर जो है साइंटिस्ट के बीच मतभेद रहे हैं। लेकिन कोई भी मतभेद जो है इतना ज़्यादा डिवाइसिव नहीं रहा है, इतना ज़्यादा विभाजनकारी नहीं रहा है जितना कि कोवैक्सीन को अप्रूवल को लेकर रहा है। ठीक है ना। सेवरल एक्सपर्ट्स हैव मेड द केस, कई सारे एक्सपर्ट्स ने ये तर्क दिए हैं कि दैट द डिक्लाइनिंग रेट ऑफ इन्फेक्शन, ये जो संक्रमण की जो घटती हुई दर है, एंड लो रिलेटिव मोर्टेलिटी मींट दैट, यानी कि जो कम मृत्यु दर जो है यहाँ पर अपेक्षाकृत, इसका मतलब है कि इंडिया को जो है, अब इंडिया जो था वो इस आपातकालीन स्थिति में नहीं थी जिसके लिए ज़रूरत पड़ता कि यह जो है किस मंजूरी दे अनटेस्टेड वैक्सीन को, यानी कि जिसकी परीक्षण नहीं की गई उसे वैक्सीन को जो है आप अप्रूव दें, ऐसी स्थिति नहीं थी। जबकि मोर क्लैरिटी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पष्टता जो है वुड लाइकली हैव कम बाय मार्च, वो जो है मार्च तक जो है ये आ जाता है, इसकी संभावना थी। कोवैक्सीन इज बेस्ट केप्ट एज अ बैकअप, कोवैक्सीन जो है वो उसको है बेहतर रूप से रखा गया है, किसके लिए, एक बैकअप के रूप में, इन द इवेंट ऑफ अ सडन सर्ज ऑफ केसेस, यदि मतलब कि मान लीजिए कि कोई अचानक से जो बढ़ोतरी होती है महामारी में, तो उस मतलब कि मद्देनजर उसको, ठीक है, एक कोवैक्सीन को जो है एक उसको जो है एक बेस्ट कैप्ट में रखा गया है, यानी कि उसको उसका जो यूज़ जो है उस स्थिति में की जाएगी। ठीक है, टिल इट्स एफिकेसी डाटा अवेलेबल एंड एक्सेप्टेबल, क्योंकि तब तक जो है इसका एफिकेसी डाटा जो है, प्रभावकारिता से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे और स्वीकार्य होंगे। Also, reports have emerged of trials in Bhopal where volunteers were seemingly under the impression that they were getting a protective shot when some were likely getting a placebo। ठीक है ना। ये भी है कि रिपोर्ट्स जो है वो आए हैं भोपाल में जो परीक्षण हुए हैं उसके बारे में कई सारे रिपोर्ट्स आए हैं जहाँ पर जो है वॉलंटियर्स और स्वयंसेवक जो हैं वो प्रतीत हो रहे हैं कि इस इम्प्रेशन में थे कि वे जो है इम्प्रेशन मतलब इस मतलब कि उनको इस मतलब कि क्या कहेंगे आप, एक तरीके से आप जैसे इम्प्रेशन में रहते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है लेकिन आपके साथ हो नहीं रहा है। ठीक है ना। तो आप जो है एक्चुअल में वो शब्द नहीं आ रहे हैं इम्प्रेशन का हिंदी में, तो ठीक है, तो दैट दे वर गेटिंग अ प्रोटेक्टिव शॉट, उनको ऐसा लग रहा था कि वो जो है उनको मिल रहा है प्रोटेक्टिव शॉट, मतलब कि एक सुरक्षात्मक टीके लग रहे हैं उनको। ठीक है ना। जबकि सम वर लाइकली गेटिंग अ प्लेसिबो, लेकिन उनमें से जो है कुछ को ऐसा संभावना था कि उनको जो है प्लेसिबो मिल रहा है। प्लेसिबो मतलब कि एक तरीके से आपका है जैसे ट्रायल के समय जो दिया जाता है, एक उनको कहा जाता है कि ऐसा है, जबकि वो वास्तव में वैसा होता नहीं है। ठीक है। They also complain of medical follow-up when some developed symptoms such as fever, body pain and loss of appetite। यानी कि उन्होंने ये भी शिकायत की है, किसी की शिकायत की है, नो मेडिकल फॉलोअप, यानी कि किसी भी तरह का फॉलोअप मतलब कि मेडिकल से जुड़ा हुआ फॉलोअप नहीं किया गया, यानी कि कार्रवाई नहीं की गई बाद में, जब उनमें से कुछ में जो है लक्षण देखे गए इस टाइप के, फीवर के देखे गए, बॉडी पेन यानी कि शरीर में दर्द का लक्षण देखे गया, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी देखी गई उनमें, ये सारे लक्षण देखे गए। तो उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं किया गया, मेडिकल फॉलोअप होता है ना,
द वैक्सीन में इवेंचुअली प्रूव प्रोटेक्टिव। ये जो वैक्सीन जो है वो अंततः या वो जो है साबित हो सकता है प्रोटेक्टिव, ठीक है ना, मतलब सुरक्षात्मक साबित हो सकता है। एंड द एडवर्स सिम्टम्स रिपोर्टेड, और जो है प्रतिकूल लक्षण जो है वो दर्ज किए जा सकते हैं, सीन एज पार्ट ऑफ द वैरायटी ऑफ द ह्यूमन बॉडीज रिस्पॉन्स, और इसे जो है देखा जाएगा इसके रूप में एक ह्यूमन बॉडी का जो मानव का जो शरीर का एक प्रतिक्रिया होती है उसके विभिन्न तरीका या उसकी विविधता के हिस्से के रूप में देखा जाएगा, ठीक है ना। देयर आर 28,500 वॉलंटियर्स आफ्टर ऑल, क्योंकि वहाँ पर जो है 28,500 स्वयंसेवक जो हैं आखिरकार हैं। हाउएवर, अ वैक्सीन दैट इवॉक्स डिस्ट्रस्ट इज सेल्फ डिफीटिंग। हालांकि एक ये जो वैक्सीन है जो डिस्ट्रस्ट यानी कि अविश्वास जगाती है, वो अपने आप में सेल्फ डिफीटिंग है, बड़ा मतलब कि स्वयं के लिए घातक है। विथ चाइल्डहुड immunization, इंडिया हैज़ प्रूवन दैट इट हैज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन टू इनोकुलेट मिलियंस। यानी कि हमारे पास जो है चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन होने की वजह से, यानी कि बच्चों को जो हम टीकाकरण जो लगाते हैं उसके वजह से जो है भारत ने मतलब कि सिद्ध किया है, साबित किया है कि इसके पास मतलब भारत के पास जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकबोन है, यानी कि एक संरचनात्मक आधार है किसके लिए, टू इनोकुलेट मिलियंस, यानी कि लाखों लोगों को टीका लगाने के लिए। इनोकुलेट का मतलब वैक्सीनेट करने के लिए। द ड्राई रन्स यानी कि होता है आपका रिहर्सल्स, ठीक है ना, मतलब पूर्व अभ्यास। ये जो कोविन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का टेस्ट करने के लिए जो रिहर्सल की जाएगी वो उस हैव रिपोर्टेडली गिवन ऑथोरिटीज़। तो ये जो ड्राई रन्स ने जो है वो ड्राई रन्स के लिए आया है ये चीज़, ठीक है ना। ये ड्राई रन्स, ये पूर्व अभ्यास जो है, ये रिहर्सल जो है कोविन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने की, वो कथित रूप से दिया है ऑथोरिटीज़ को, यानी अधिकारियों को क्या दिया है, वैल्यूबल फीडबैक, एक मूल्यवान जानकारी दी है किस चीज़ को लेकर, ऑन परफेक्टिंग द प्रोस्पेक्टिव रोल आउट, यानी कि संभावित जो रोल आउट या उपलब्धता जो होगी इसकी, या जो लागू किया जाएगा ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम को, उसको परफेक्ट बनाने को लेकर जो है फीडबैक दिया है, वैल्यूबल फीडबैक दिया है। However, this could be undone if people do not turn up। हालांकि ये जो है ये बिगड़ सकता है यदि लोग सामने नहीं आते हैं, एंड वर्स, और भी खराब हो सकता है, if वैक्सीन हेजिटेंसी राइजेस, यदि वैक्सीन को लेकर जो हेजिटेंसी है यानी कि संदेह है या कह सकते हैं जो हिचकिचाहट है वो बढ़ती है। द पैंडेमिक गैव इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन इट्स डिस्पेंसेशन ऑफ हेल्थ केयर। पैंडेमिक जो है इसने दिया है भारत को एक अवसर दिया है कि वो जांच करे अपनी व्यवस्था को, हेल्थ केयर की व्यवस्था को जांच करे, उसको कसौटी पर कसे, अलॉन्ग विथ इम्प्रूविंग एक्सेस। ये जो एक्सेस है, उपलब्धता है, मतलब कि उसमें सुधार होने के साथ साथ गवर्नमेंट मस्ट सीरियसली एग्जामिन, सरकार को गंभीरता पूर्वक जो है जांच करनी चाहिए, एग्जामिन करनी चाहिए द कंडक्ट ऑफ वैक्सीन ट्रायल्स। ये जो वैक्सीन ट्रायल्स का जो है यानी कि जो टीकाकरण का जो परीक्षण है उसके संचालन को सीरियसली जो है एग्जामिन करना चाहिए सरकार को, और मेहनत करनी चाहिए बहुत ही ज़्यादा टू बॉस्टर पब्लिक ट्रस्ट इन इट। इस पर जो है लोगों का जो ट्रस्ट है वो बढ़ाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। एंड मॉनिटर द वैक्सीनेशन प्रोसेस, और जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, एडवर्स रिएक्शंस के लिए जो प्रतिकूल रिएक्शंस अगर होते हैं तो वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको निगरानी करे। तो दोस्तों आज का ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त हुआ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।